ओम ट्रेडर एकेडमी में दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए 3 स्टॉक्स के बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे जो मैंने आज 3 स्टॉक्स दिए थे उनका क्या परफॉर्मेंस रिव्यू रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम 3 स्टॉक्स निकाल के लाते हैं दोस्तों, एक होता है हमारा ब्रेकआउट यानी कि बाई साइड, एक होता है सेल साइड और एक होता है दोस्तों रेंज बाउंड यानी कि वो सेल साइड भी एक्टिव हो सकता है और बाई साइड भी एक्टिव हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हमारे ट्रेड टर्मिनल की तरफ कि हमारे 3 स्टॉक जो आज दिए थे उनका क्या परफॉर्मेंस रिव्यू रहा और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए जो हम 3 स्टॉक्स लेकर आए उन पे हमको किस तरह टेक्निकल एनालिसिस करना है, किस तरह हम उन पे लेवल निकालने वाले हैं, सारी चीज़ दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज़ दोस्तों मैं बता दूं कि जब भी हमारे जो ब्रेकआउट होते हैं या ब्रेक डाउन होते हैं, हम जो रेजिस्टेंस से सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो उनके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होते हैं तो उनका लाइव मार्केट में दोस्तों आपको लाइव अलर्ट मिल जाते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम सर्विस जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों ताकि आपको लाइव मार्केट में आपको लाइव अलर्ट मिल सके। सारा दिन आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके उनको मॉनिटर नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए लाइव टेलीग्राम अलर्ट सर्विस बहुत यूज़फुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे ट्रेड टर्मिनल की तरफ। तो आ गए दोस्तों हमारे ट्रेड टर्मिनल की तरफ जहाँ पे राइट साइड दोस्तों आपको दिख रहा होगा 3 स्टॉक जो आज दिए थे जिनका हम परफॉर्मेंस रिव्यू जरूर चेक करेंगे। और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए यानी कि कल के लिए भी मैं 3 स्टॉक्स लेकर आया हूँ जिन पे हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाले, सारे लेवल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला दोस्तों ONGC दिया था। तो ONGC दोस्तों हमने यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ किया था कल के प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर दोस्तों हमको ज़बरदस्त सपोर्ट ब्रेक डाउन देखने को मिला। कितनी बजे? 11:32 पे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के सामने डिजिटल क्लॉक लगी हुई है जहाँ पर ऑन टाइम जो दिख रहा है, जिस टाइम अलर्ट आता है दोस्तों विथ प्रूफ के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूंगा। दोस्तों यहाँ पे आपको टेलीग्राम में प्रूफ भी दिख रहा है दोस्तों 11:32 पे। और अलर्ट क्या आया? ONGC सेल साइड एक्टिवेटेड। अब भाई एक्टिवेट तो हुआ, हमने पोजीशन भी ली, शॉर्ट सेल की ली। अब बात आती है कि भाई कितना हमारा टारगेट होता है। दोस्तों टारगेट 2 तरीके के हो सकते हैं दोस्तों। एक तो आप 1% टारगेट लेके एग्जिट कर सकते हो क्योंकि आप एंटर हुए तो दोस्तों मिनिमम 1% तो हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे यार मार्केट से, क्योंकि हमारा ब्रोकरेज जाता है, टाइम जाता है और भी न जाने कितने नए नए टैक्स आ चुके हैं। वो सारे टैक्स कटने के बाद और जो अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हो तो उसके प्रॉफिट पे इनकम टैक्स भी आपका जाता है। अगर आप 20% के में है या 30% स्लैब में, वो सारा जाने के बाद दोस्तों तो मिनिमम 1% तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। तो अब दोस्तों हमारा 1%, जैसा मैंने बोला कि भाई 1% हमारा मिनिमम T1 यानी कि बोलेंगे टारगेट 1, एक 1% हमारा होना चाहिए। ठीक है, अब टारगेट 1 के बाद अगर दोस्तों मार्केट 1 साइडेड 2-3% ज़बरदस्त गिर रहा है तो हम चाहते हैं कि हमारे जो 1% टारगेट तक ही हम सिमट के ना रहें, हम उसको एक्सपैंड करके 2%, 3% मार्केट जा रहा है उसके पीछे पीछे हम उसको ट्रेल करते रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, जिसका दोस्तों वीडियो मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे लगा के दे दूंगा तो आप उसको देख सकते हो। या फिर मैं एक काम करता हूँ, आई बटन तो थोड़ी देर में यहाँ से हट जाएगी, मैं एक काम करता हूँ इस वीडियो के एंड वीडियो में आपको वो वाला वीडियो लगा के दे दूंगा जहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से दोस्तों आप अपने जो प्रॉफिट है अगर वो 1% आया तो वहाँ से ट्रेल करके उसको आप एनहांस कर सकते हो अप टू 2%, 3%, 4%, समटाइम 5%। आज के केस में दोस्तों 4 से 5% का मूवमेंट निकाल के दिया एक स्टॉक ने, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों क्विकली देख लेते हैं कि ये वाला एक्टिव हुआ, इसका 1% तो भाई यहाँ पे एक्टिव हो गया है, लेकिन टोटल इसने निकाला 1.87% का दोस्तों हमको प्रॉफिट निकाल कर दिया ONGC ने आज के मार्केट में। सेकंड बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टाटा स्टील। ये जैसा मैंने बोला दोस्तों रेंज बाउंड स्ट्रेटजी पे बेस होता है, यानी कि ये अपनी छोटी सी रेंज के अंदर ट्रेड करता है, कंसोलिडेट होता है 2 से 3 दिन से। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अप साइड तेज़ी से भागने की क्षमता रखता है, डाउन साइड होता है तो तेज़ी से इसमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों आज इसमें यहाँ पर। तो देख लेते भाई हमारा कितना % का मूवमेंट आया यहाँ पर। तो ये रहा दोस्तों 5%, जैसा मैंने बोला दोस्तों आज यहाँ पर इसमें 5% के आसपास का मूवमेंट आया। अब मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का थोड़ा सा इसमें बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे एग्जांपल 1% का टारगेट दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ करूँगा कि हम लोग जब भी इसका ब्रेकआउट, किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो कहीं वो फेक ब्रेकआउट तो नहीं, क्योंकि दोस्तों फेक ब्रेकआउट नाम की चीज़ मार्केट में बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, हमको समझना चाहिए। फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, ये रियल ब्रेकआउट है। तो उसके लिए दोस्तों हमको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। जो 5 मिनट की कैंडल
किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रही है तो उसको कंप्लीट क्लोज होने देना है। यानी कि 9:20 से जो नई कैंडल बनी उसने हमारा ब्रेकआउट दिया, 9:21 हुए, 22 मिनट हुए, 23 मिनट हुए, 24 मिनट हुए, हमको ब्रेकआउट तो दिख रहा है कि लाइन तो ब्रेक हो चुकी है, लेकिन 23 मिनट 24 मिनट पे हमको ट्रेड नहीं लेना है। हमको 5 मिनट की जो कैंडल होती है, जो इंट्राडे के लिए बेस्ट सुटेबल कैंडल मानी गई है, उसको पूरी क्लोज होने देना है दोस्तों। कभी क्या होता है, ब्रेकआउट करके विक्स बना के ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पे उसको दोस्तों फेक ब्रेकआउट की पहचान करने का एक वन ऑफ द बेस्ट तरीका यही है दोस्तों, 5 मिनट रुक जाओ। अगर प्रॉपर क्लोज हो रही है छोटी सी विक्स के साथ, या तो मारूबोजू हो गई तो बहुत ही सोने पे सुहागा है दोस्तों। अगर मारूबोजू क्या होता है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है कितनी छोटी सी इसने यहाँ पर विक्स बनाई है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओके, तो सब मैं परसेंटेज मेज़र करूंगा दोस्तों, मैं यहाँ से नहीं करूंगा बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है, जैसा मैंने अभी बहुत बड़ा एक एक्सप्लेनेशन दिया कि हमको कैंडल क्लोज होने देना है, तो मैं ऑफकोर्स यहाँ से तो मेज़र करूंगा नहीं, मैं मेज़र करूंगा क्लोज होने के बाद से। क्लोज होने के बाद से मतलब यहाँ से। तो अब दोस्तों 1% का टारगेट तो दोस्तों यहीं पर हमारा अचीव हो गया था। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया होता, अगर हमको पता हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह लगा सकते हैं, किस तरह लगाते हैं, तो दोस्तों इस प्रॉफिट को हम अनदर 3.5% एनहांस कर सकते थे। तो ये था दोस्तों सेकंड स्टॉक का सेकंड स्टॉक्स का एनालिसिस। तीसरा दोस्तों जो लेकर आया था मैं आईटीसी दोस्तों, जैसा मैंने बताया, तीसरा स्टॉक जो कि बाई साइड के लिए एक्टिवेट होता है, वो हमारा एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि उसने यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया। तो ये जो आईटीसी था नॉट ट्रेडेबल रहा। अब चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे, यानी कि आज है 4 मार्च। अब बात करते हैं 5 मार्च 2026 के जो 3 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। उनका सबसे पहला जो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ उसका नाम है रिलायंस। तो फ्रेंड्स रिलायंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और अब दोस्तों यहाँ पर अगर ये अपना ट्रेंड चेंज करता है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, तो दोस्तों आपको टेलीग्राम पे इसका लाइव मार्केट में अलर्ट आ जाएगा। क्या अलर्ट आएगा कि भाई रिलायंस कम्युनिकेशन इतने बज के इतने मिनट पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है और ये एक्टिव हुआ है बाई साइड। इस तरह का दोस्तों प्रॉपर आपको टेलीग्राम पे लिखा हुआ दिख जाएगा। और साथ ही दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि ये जो स्क्रीनशॉट है लाइव मार्केट में उस समय जो मेरे इस चार्ट का जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है, सेम स्क्रीनशॉट भी आपके टेलीग्राम पे पब्लिश हो जाए। उसका मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अगर मैं लाइव रहता हूँ, मुझे अलर्ट आता है, उस समय में मुझे टाइम होता है, तो मैं मोस्ट 90% केसेस में दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ। आपने देखे होंगे मेरे जो ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हैं मेरे प्रीमियम मेंबर, उनको पता है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँ। तो मैं आपको उस समय लाइव मार्केट के चार्ट के एनालिसिस का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि हाँ भाई ये सिनेरियो रहा है इसमें। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक, यानी कि दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन कल अगर एक्टिव होगा तो बाई साइड जा सकते हैं। दूसरा इन्फोसिस जो IT सेक्टर का स्टॉक है, ये दोस्तों अगर एक्टिव होता है तो सेल साइड एक्टिवेट इन दिस टाइम, ऐसा मैसेज आएगा दोस्तों टेलीग्राम पे। तीसरा स्टॉक दोस्तों जो मैं लेकर आने वाला हूं वो मैं क्या करूंगा दोस्तों, आज जो मैंने दिया था ना ITC, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं मैं यहां पर। तो फ्रेंड्स आज जो ITC दिया था जो कि एक्टिव नहीं हुआ, इसी को दोस्तों मैं ड्रैग करके नेक्स्ट डे के लिए भी लेके जाने वाला हूं। और यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मुझे एक प्रॉपर सिमेट्रिकल ट्रेंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रेंगल ड्रॉ कर दिया। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था शुरू में, 3 तरह के स्टॉक्स होते हैं दोस्तों। एक होता है जो एक्टिवेट होता है तो बाई साइड का अलर्ट आता है, एक एक्टिव होता है तो सेल साइड का अलर्ट आता है, और एक दोस्तों रेंज बाउंड में होता है। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये तीसरा स्टॉक रेंज बाउंड वाला है। ये बाई साइड भी एक्टिव हो सकता है और शॉर्ट सेल साइड भी एक्टिवेट हो सकता है। दोस्तों ये जो मेरा चैनल है दोस्तों, नया चैनल मैंने ओपन किया हुआ है दोस्तों। अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो बिल्कुल सजेशंस आर वेरी मच वेलकम्स। और दोस्तों इसको सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर अब हम देख लेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे में कल मार्केट में क्या होता है। दोस्तों कंडीशन याद रखना, जो लोग ऑलरेडी स्किप कर चुके वो लोग मिस कर दिया होगा कंडीशन को, लेकिन मैं डेली बताऊंगा। कल मैं थोड़ा इनिशियल में कंडीशन बताऊंगा। इस केस में दोस्तों कंडीशन क्या होगी, यही कंडीशन होगी कि इसकी जो ओपनिंग है दोस्तों वो
रेंज के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि आज हुई थी रेंज के अंदर, किसमें, इस वाले स्टॉक में, यहाँ पे रेंज के अंदर ओपनिंग हुई, उसके बाद ब्रेकआउट करना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि भाई रेंज के बाहर कहीं ओपनिंग हो गई, जैसे कि इधर कहीं ओपनिंग हो गई तो ये कॉल दोस्तों फेल हो जाएगा। फेल से मतलब ये नहीं कि हमको लॉस हो गया, इस कॉल में फिर हम ट्रेड ही नहीं लेंगे। तो इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में।